कि हम अपनी लकीर को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, दूसरे की लकीर कैसे मिटावे इसी चक्कर में जाते रहते हैं। तो इससे लंबी लकीर खींचना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपने शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए शुभकामना देता हूं कि आप इससे भी बड़ी कॉन्फ्रेंस करिए और इससे भी बड़ी लकीर खींचिए। विकसित भारत 2047 इसकी बात तो अब पूरे देश में होती है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का एक थीम था समावेशिता, सततता और सभ्यता का भविष्य। जब हम विकास कर लेते हैं, मतलब कि जैसा हम कहें कि जब हम क्वांटिटी अचीव कर लेते हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम क्वालिटी पर ध्यान दें। और अब हमारा देश उसी लेवल पर पहुंचा है। हमारी विकास दर सर ने भी कहा कि 6-7% की है, जो दुनिया के बड़े देश हैं उनकी विकास दर 1% की है। तो हमको दुनिया का सिरमौर बनने से कौन रोकेगा? तो वो सारे युवा शक्ति हमारे पास। तो अब हमारे पास ये सोचने का समय आ गया है और हमारे लिए बड़ा, हमारे सनातन धर्म का स्वर्णिम काल भी आ गया है कि हम अपनी सभ्यता को भी, अपनी संस्कृति को भी, इसको भी इस विकास के साथ जोड़ दें, कहीं विकास में पीछे न छूट जाए। तो इसी थीम पर ये कॉन्फ्रेंस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2 दिनों के इस गंभीर मंथन के उपरांत हम इस क्षण पे खड़े हैं, तो मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या विकास केवल आगे बढ़ने का नाम है या सही दिशा में बढ़ने का नाम है? हमको सही दिशा में बढ़ना है, केवल आगे बढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि इतिहास साक्षी है, जब हर प्रगति विकास नहीं होती और हर विकास मानवता के हित में नहीं होता। आप देख रहे हैं कि जो दुनिया के सबसे बड़े गुंडा हैं, वो किस तरह का विध्वंस देश दुनिया में फैला रहे हैं। तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमारी जो संस्कृति है, हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया हमारी अपनी है और पूरी दुनिया के लिए शांति की कामना करते हैं। तो इस विकास में हम अपने इस भाव को जरूर इंटीग्रेट करके रखें, ये कहीं छूटने न पाए। आज विकसित भारत 2047 का विचार केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मसंकल्प है और ये हम सबको लेना होगा। परंतु हमें यह समझना होगा कि विकसित राष्ट्र बनने और विकसित